हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरपेन मैथ्स। आज हम लोग एक टोपोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे जो कि CSIR नेट 2022 में आया था। तो ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस ऑप्शन में दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मैं बोलता हूँ कि टोपोलॉजी के क्वेश्चन अगर आप 5-10 मिनट टाइम निकाल सकते हो एग्ज़ाम पीरियड में, तो अगर आप टोपोलॉजी के क्वेश्चन पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। ये क्वेश्चन को आप पढ़ें तो लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ई बी ए सबसेट ऑफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। करेक्ट। तो टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, कोई सबसेट है, उसके बारे में पूछ रहा है कि ई इज़ कनेक्टेड देन ई क्लोजर इज कनेक्टेड। मैं इसलिए बोल रहा था कि ऐसे क्वेश्चन कनेक्टेड कॉम्पैक्टनेस जो भी है, क्लोजर से रिलेटेड, हॉस्टॉप स्पेस से रिलेटेड, जो बेसिक चीज़ें आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड अगर सिंपल क्वेश्चन आए, कभी कभी ज्योमेट्रिकली बन जाती है, कनेक्टेडनेस वगैरह चेक हो जाती है, तो वो क्वेश्चन आए तो उसको अटेंड आपको जरूर करना चाहिए। आपका प्लस पॉइंट है अगर 4.75 मार्क्स एक दो क्वेश्चन करने पे मिलता है, या एक क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन पे 9 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिलता है, तो आपको क्या दिक्कत है। और प्लस पॉइंट है, स्कोर गेन करने में बेनिफिट होगा, तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे पहले होता था उस तरह से है नहीं। जैसे मैं देख रहा हूँ CSI नेट के प्रीवियस ईयर 22 में, 21 में, 19 में जो भी क्वेश्चन आया, वो टोपोलॉजी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पार्ट सी में एक क्वेश्चन बनने वाले आ रहे हैं। आप बना सकते हो अगर आप सिंपल बेसिक नॉलेज है तो, थोड़ा सा टाइम देना है। तो ये लिमिटेड नहीं रखनी है, ज़रूरी नहीं कि आपको लीनियर रियल ही करने, कॉम्प्लेक्स करनी है, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ते हो तो इससे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो और ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती। जैसे ये क्वेश्चन देखो, तो कनेक्टेड है, क्लोजर के बारे में पूछा है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये ऑप्शन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे कनेक्टेडनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें ये ऑप्शन डाला हुआ था, ई इज़ कनेक्टेड, ई इज़ पाथ कनेक्टेड देन ई क्लोजर इज पाथ कनेक्टेड, ये ऑप्शन डाला हुआ था। ठीक है, और ये ऑलरेडी मैं अपलोड भी किया हूँ ऐसे क्वेश्चंस को। तो ई इज़ कनेक्टेड देन डेली इज़ कनेक्टेड, ये आप चेक कर सकते हो इजीली। ई इज़ कॉम्पैक्ट देन ई क्लोजर इज़ कॉम्पैक्ट। तो ये रिजल्ट आपने कहीं देखा नहीं है, फोर्थ ऑप्शन वाला। तो अगर नहीं देखा है तो आपको वेरीफाई करना होगा, कन्फर्मेशन करके एग्ज़ाम में करे मारना होगा ऑप्शन ये गलत है या सही है। तो आपको काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे। तो देखते हैं। इज़ करेक्टेड देन ई क्लोजर इज़ करेक्टेड, ये जनरल रिजल्ट है टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी वेयर। ट्रू रिजल्ट है कि इज़ कनेक्टेड, any set is connected then its closure is connected, is connected then e closure is connected। इसको आप प्रूफ देखना चाहते हो तो बुक में देख सकते हो। तो एग्जाम में ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद है तो डैश मार सकते हो। तो अगर कोई सेट कनेक्टेड है उसका क्लोजर कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो कनेक्टेडनेस का डिफिनेशन लगाएंगे कि एनी सेट जिसको डिजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट में नहीं लिख सकते हैं, सेपरेशन में नहीं लिख सकते हैं, तो ई क्लोजर को भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैं ऑलरेडी कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस, सॉरी पाथ कनेक्टेडनेस से जो स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। उसमें मैंने जितने टॉपिक हैं, जितने रिजल्ट हैं इंपॉर्टेंट हैं कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस से, सारे डिस्कस कर दिए, उससे रिलेटेड थोड़े एग्जांपल भी कर दिए। तो आप करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा, और वो मैं कोई स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो किया हूँ, तो आपको बेनिफिट होगा। तो वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। तो जैसे सेकंड ऑप्शन, इज कनेक्टेड देन डेली इज कनेक्टेड, डेली का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री पॉइंट ऑफ कनेक्टेडनेस सेट, कनेक्टेड सेट। तो अब देखो, कोई सिंपल रियल लाइफ में भी कभी कभी ऐसे एग्जांपल लेने से ऑप्शन ट्रू हो जाते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस इन रियल लाइन यूजुअल टोपोलॉजी को फॉलो करता है, तो टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए वो अगर काउंटर मिलता है तो ले सकते हैं, मीन्स डिस्कार्ड हो रहा है तो कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये काम कर जाएगा। रियल लाइन में आप सिंपल कोई क्लोज इंटरवल ले लो 1 2, तो इसकी ई सेट है, तो ये कनेक्टेड है यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के रिस्पेक्ट में। यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है, जो हम लोग सिंपल इक्विवेलेंट मैट्रिक स्पेस में पढ़ते हैं कि इंटरवल होता है, कनेक्टेड होता है, तो वो सारी चीज़ें होती है। ओपन इंटरवल एज ए टोपोलॉजिकल एलिमेंट काम करती है, वो सारी प्रॉपर्टीज सेम टू सेम हो जाती है। तो इसमें आप लगा सकते हैं ये चीज़ें। तो इसकी अगर डेली निकाले बाउंड्री सेट, तो 1 2 आएगी। तो 1 2 क्या कनेक्टेड है रियल लाइन में? या तो इंटरवल कनेक्टेड होता है या सिंगलटन सेट कनेक्टेड होता है। तो सिंगलटन सेट नहीं है ये, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ये कनेक्टेड नहीं है ना। इसको डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट में मैथमेटिकली डिफाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। ऐसा दिख रहा है इजीली कि नॉट कनेक्टेड है,
बट अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोचें कि डिफिनेशन से कैसे नहीं हो रहा, उस तरह से चेक कीजिए, सारे वे से आपको देखना चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट और ब्रॉड होता है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को करने में आपको हेल्प होता है। तो ये ठीक है। तो ये फर्स्ट करेक्ट हो गया, वन करेक्ट हो गया। सेकंड रॉन्ग हो गया, है ना। ई इज़ पाथ कनेक्टेड एंड ई क्लोजर इज़ पाथ कनेक्टेड, ये भी ऑप्शंस ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और ये ऑप्शन एज ए सेकेंड और फोर्थ में डाला हुआ था। तो कोई जैसे क्लोजर कनेक्टेड होता है, कोई सेट कनेक्टेड होता है तो क्लोजर कनेक्टेड होता है, बट क्या कोई सेट पाथ कनेक्टेड है तो उसका क्लोजर पाथ कनेक्टेड होगा? तो नॉट पाथ कनेक्टेड अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि अगर आपने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं देखा है, कहीं पे बुक में नहीं पढ़ा, होता है ना कि कभी कभी हम लोग ये रिजल्ट ऐसा देखा हुआ नहीं है और उससे रिलेटेड अगर ऑप्शन सी एस आर नेट में आ रहा है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये गलत है, या फिर गलत नहीं है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया हुआ इसका मतलब मोस्ट चांस होता है, 90% चांस होता है वो गलत है, तो आपको काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, गलत मानना चाहिए या फिर डिस्कार्ड करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो एम नहीं मिला इसका मतलब गलत है। तो नॉट पाथ कनेक्टेड, जैसे मैं फोर्थ ऑप्शन के बारे में बोल रहा हूँ, उसमें भी आएंगे अभी। तो ई इज पाथ कनेक्टेड देन ई क्लोजर इज पाथ कनेक्टेड। तो नॉट पाथ कनेक्टेड का एग्जाम्पल मैं एक और स्पेशल वीडियो बनाया हूँ कि काउंटर एग्जाम्पल विच इज़ कनेक्टेड बट नॉट पाथ कनेक्टेड, दैट इज टोपोलॉजी साइन कर्व। तो ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि पाथ कनेक्टेड हो बट उसका क्लोजर जो हो टोपोलॉजी साइन कर्व आ जाए। टोपोलॉजी साइन कर्व आ जाएगा तो क्या होता है, टोपोलॉजी साइन कर्व पाथ कनेक्टेड नहीं होता है, तो वो एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर आप ये सेट लेते हैं y इज इक्वल टू साइन 1/x, x बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है, ये एक सेट लेते हैं, तो इसका ये सेट कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। तो ये कनेक्टेड भी है, पाथ कनेक्टेड भी है, इसकी ज्योमेट्री आप देख सकते हो कि ऐसी होगी, ऐसे होगी, है ना, ऐसे होती है। तो ये कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड भी है ना। कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उसको एक कंटिन्यूस पाथ के अलॉन्ग मिला सकते हैं, जो कि टोटली इसी सेट के रीजन से होके गुजरेगा, है ना। तो ये पाथ कनेक्टेड भी है। इसका क्लोजर क्या होता है, टोपोलॉजी साइन कर होता है, जो कि क्या होता है, साइन 1/x, x 0 1 यूनियन y, जहाँ पे y बिलोंग करेगा कहाँ पे, 0y, y बिलोंग करेगा -1 से, यहाँ पे लिखता हूँ दिखेगा नहीं, -1 से 1, है ना। तो ये लाइन आ जाता है, तो ये टोपोलॉजी साइन कर्व हो गया। तो ये तो पाथ कनेक्टेड वर्स क्लोजर टोपोलॉजी साइन कर्व, जैसे काउंटर एग्जांपल, फेमस एग्जांपल विच इज नॉट पाथ कनेक्टेड, स्ट्रिक्टली आई हैव प्रूव्ड दिस इन वन वीडियो, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो आप देख सकते हो कि ये पाथ कनेक्टेड नहीं है। तो मिल गया आपको एक सेट लिए, कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड था सेट, उसका क्लोजर पाथ कनेक्टेड नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो मैंने कहाँ से क्लिक किया, या हम लोगों ने ऐसे कैसे सोच सकते थे, लाइक पाथ कनेक्टेड नहीं है, कौन नहीं है, क्लोजर हो सकता है कि नहीं, वो जो ऑप्शन था उसको भी मैंने ऐसी कॉन्सेप्ट से बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि ई इज कॉम्पैक्ट इम्प्लाइज ई क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो ई क्लोजर कॉम्पैक्ट है, तो ई क्लोजर कॉम्पैक्ट होगा। सेट का क्लोजर कॉम्पैक्ट होता है, ऑलवेज होता है, ऐसा क्या? टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर मेंशन नहीं हो, टोपोलॉजी स्पेस दिया हो, तो आप रियल लाइन या यूक्लिडियन स्पेस को ही रेस्ट्रिक्ट करने से बचें। ओवरऑल जनरल देखें, हमेशा ये दिमाग है अगर टोपोलॉजी के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो तो टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या ये क्लोजर कॉम्पैक्ट होगा। तो ये रिजल्ट हमने देखा नहीं है, जैसे मैंने बोला कि अगर नहीं देखे हो तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लो, तभी अपने आप को कंफर्म करो, वेरीफाई करो और डिस्कार्ड करो, अदरवाइज सही भी हो सकता है, मे बी हमें अभी तक जितना पढ़ा नहीं मिला, है ना। होता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड ऑप्शन बहुत कम देता है, ऐसे देते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट से दे दे तो हम डायरेक्ट मार्क के बढ़ जाएंगे, इजी लग जाएगा। अगर पढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड दिखेगा तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना प्रूफ ना कॉन्ट्रैक्ट, हम मार्क। जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ा था तो ई कनेक्टेड तो क्लोजर कनेक्टेड लेके आगे बढ़े, है ना। तो ये नहीं दिखा है एक सेट कनेक्टेड तो क्लोजर कॉम्पैक्ट। तो अगर आपको लग रहा है तो मैं बोला कि 90% चांस में ऐसा ही हुआ, 99% चांस में कि गलत है, बट उसको काउंटर एग्जाम्पल जब तक नहीं मिला तब खुद को कंफर्म नहीं करना है और कंफर्म नहीं होना है कौन सा सही है गलत है। तो आप काउंटर एग्जाम्पल ढूंढो।
तो टोपोलॉजिकल स्पेस में ऐसा काउंटर एग्जांपल ढूंढना है कि कोई सेट कॉम्पैक्ट है बट उसका क्लोजर लेंगे तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। कॉम्पैक्ट का डिफिनेशन क्या होता है, वही डिफिनेशन आपको लगाना है। जनरल डिफिनेशन क्या होता है, एवरी ओपन कवर, बहुत बार मैंने कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड बताया, तो ओपन कवर क्या होता है, डिफिनेशन कैसे अप्लाई करना है, ओपन कवर हैज फाइनाइट सबकवर कैसे दिखता है, इस चीज़ों पे मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए क्या होता है हमेशा। एवरी ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर, ठीक है, एवरी ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर। तो ये डिफिनेशन है। तो कोई सेट कनेक्टेड लेते हैं, उसका क्लोजर अगर कॉम्पैक्ट नहीं हम बोल रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ओपन कवर तो ले रहे हैं, उसका फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा है, यानी जो आर्बिट्री ओपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स से उसको कवर कर रहे हैं, उसी में से कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से वो पूरा सेट कवर नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही होता है। तो कोई सेट ले लो, ठीक है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाओ, इसमें वो सारे एलिमेंट टाउ के हैं जिसमें वन, अगर यू, वो सारे टाउ के एलिमेंट होंगे जिसमें वन बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज यू इज इक्वल टू इम्पर्टी सेट, ठीक है। जनरल ले, मैं एक दो और एग्जांपल भी दे सकता हूँ, आप किसी तरह से सोच सकते हैं। लाइक ऐसा सेट लें जिसका जो फाइनाइट सेट हो, उस पर टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन हो, उसका क्लोजर पूरे सेट आ जाए, तो वो इनफाइनाइट सेट से कवर हो, फाइनाइट से कवर ना हो। इस तरह से मैं और भी एग्जांपल दे दूंगा, तो आप इस तरह से सोच सकते हो। या फिर डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में देख लो सिंगल सेट का क्लोजर क्या होता है, उसको क्या फाइनाइट सेट से कवर कर सकते हैं। चलो पहले इसको देखते हैं। तो वन जो सेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस में कॉम्पैक्ट है, क्योंकि इसका कवर क्या मिल जाएगा, एक वन। एनी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर, है ना। आप कुछ भी लेंगे तो आर्बिट्री ओपन कवर ले रहे हैं तो इसको फाइनाइट सब कवर मिल रहा है, बट वन का क्लोजर क्या आएगा, वन कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे वन का क्लोजर देखना है तो कोई भी सेट, मान ली आर है यहाँ पे, तो वन का आर सेट पे टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन है। तो टोपोलॉजी के वो सारे एलिमेंट हैं जो ओपन है या टोपोलॉजिकल एलिमेंट है जिसमें वन बिलोंग कर रहा है, वो आर का सबसेट या फिर वो इम्पर्टी हो, है ना। तो क्लोजर क्या होगा, तो वन तो होगा, वन के अलावा कोई भी पॉइंट छोटा से छोटा सेट लेते हैं जो कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस टाउ का एलिमेंट है, ठीक है। सबसे छोटा से छोटा एलिमेंट क्या होगा, वन और समथिंग एक्स जे, जो वन नॉट इक्वल टू एक्स जे, ये सबसे छोटा सेट होगा, वन को कंटेन करने वाला नेबरहुड होगा। तो लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन क्लोजर निकालना है, तो कौन कौन से लिमिट पॉइंट ये देखना है। तो कोई भी डिफरेंट पॉइंट ले वन को छोड़ के, तो वन का इसके साथ इंटरसेक्शन करें वन को छोड़ के, तो वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। तो यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सिंगलटन सेट वन। तो वन का क्लोजर क्या आ जाएगा, रियल लाइन आ जाएगा। अब रियल लाइन पूरा सेट आ गया, पूरा सेट क्या कॉम्पैक्ट है, तो पूरा सेट कॉम्पैक्ट है कि, और बॉन्डेडनेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। बॉन्डेडनेस हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस में हम लोग डिस्टेंस नहीं देख सकते, तो वो नहीं देखते हैं, मैट्रिक स्पेस में देखते हैं। तो आपको यही डिफिनेशन से चेक करना है कि ओपन कवर है, फाइनाइट सब कवर है कि नहीं। तो आर को हम लोग ऐसे कवर कर दें, एक्स आई वन, जहाँ पे एक्स आई बिलोंग कर रहा है आर में, है ना, तो कवर हो जाएगा कि नहीं, क्लियर हो रहा है। एक्स आई वन जहाँ पे यूनियन आई बिलोंग्स कर रहा है इंडेक्स फैमिली, और तो आर के एलिमेंट का डिफरेंट वेरी करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, तभी होगा। एक ओपन कवर ले लिए ये, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ये कवर हो रहा है, यानी आर के जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे, उसका यूनियन वन को कंटेन करने वाले एलिमेंट के साथ करते जाएंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। तो अब बताओ इस ओपन कवर के लिए क्या फाइनाइट सब कवर मिलेगा, सॉरी मतलब क्या हुआ, इसकी ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के से क्या आर कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आपको दिखना चाहिए क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही एक्स आई वन ले रहे हो और यूनियन आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले रहे हो, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आर का सिर्फ कवर होगा, फाइनाइट से सोचे हुए तो बहुत सारे एलिमेंट आर का छूट जाएगा जो कि इस सब कवर में
से बाहर है, तो फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा है, यहाँ से ये बोल सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, कोई भी सेट है तो उसका क्लोजर कॉम्पैक्ट हो, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना। अब रियल लाइन में देखेंगे तो हो सकता है इम्प्लाइज बोल रहा है, यानी कंफर्म बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट है क्लोजर कॉम्पैक्ट, बट कोई क्लोज इंटर बोलता है तो उसको क्लोजर कॉम्पैक्ट होता है, और रियल लाइन में विजुअल टोपोलॉजिकल, तो वो डिफरेंट बात है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिक्स को जैसे सोचे हम सोच सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लोजर कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा। अब डिफरेंट वे में अगर आप डिस्क्रिट मैट्रिक स्पेस, डिस्क्रिट टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेट में डिफाइन करें, तो टाउ का एलिमेंट क्या होता है, पावर सेट ऑफ आर होता है ना। कोई सेट सिंगल्टन सेट 2 ले ले, ये इस टोपोलॉजिकल डिस्क्रिट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या है, कॉम्पैक्ट है, इसको 2 से कवर कर सकते हैं, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही कवर कर रहे हैं, तो फाइनाइट सब कवर भी मिल रहा है। बट इसका क्लोजर 2 का निकालेंगे तो क्या होगा, सिमिलरली आर होगा। अब आर का अगर हम एक्स आई बिलोंग्स टू आर ले लें, ये कवर ले कवर ले, ओपन कवर ले, एक्स आई अवे सिंगल्टन सेट आर का इस टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्क्रिट टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन है, तो इसका ओपन कवर है, तो इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से आर कवर नहीं होगा, यानी फाइनाइट सब कवर नहीं मिलता है। तो डिस्क्रिट टोपोलॉजिकल स्पेस में भी कभी कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कोई सेट कॉम्पैक्ट लिए हैं तो उसका क्लोजर कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे भी डिस्क्रिट मैट्रिक स्पेस फाइनाइट होगा तब भी वो कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट होगा तो नहीं होगा। इफ़ एंड ऑनली इफ कंडीशन, है ना। क्या मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हो कि एनी फाइनाइट डिस्क्रिट मैट्रिक स्पेस इज compact if and only if discrete topological space discrete space is compact if and only if it is finite। तो इनफाइनाइट होगा तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, है ना। तो फोर्थ भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो आप क्या चाहते हो, लाइक प्री एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे मेरे चैनल पे अगर आपकी इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कर सकते हो किस टॉपिक के सॉल्यूशन चाहते हो, या टोपोलॉजी की कंप्लीट कोर्स चाहते हो, तो मैं वो भी करूँगा। जैसे मैं गेट में बोला था, तो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन 5-10 साल के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन टोपोलॉजी के अपलोड किया मैंने, काफ़ी हेल्प भी हुआ है लोगों को। तो कॉम्प्लेक्स के बोलोगे तो कॉम्प्लेक्स का ऑलरेडी बहुत सारे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन अवेलेबल है, रियल आंसर्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप चैनल पे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। जो नहीं अवेलेबल, उसके अलावा में आप क्या चाहते हो, लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और जो क्वेश्चन छूटे हैं उसके सॉल्यूशन चाहते हो, टोपोलॉजी के और सॉल्यूशन चाहते हो, क्योंकि टोपोलॉजी के इधर मैं 3-4 साल के क्वेश्चन को अपलोड किया हूँ। तो आप क्या चाहते हो, टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स चाहते हो, तो आप अपना कमेंट फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।